नमस्कार, जय हिंद सभी विद्यार्थियों को। वंदे मातरम। कैसे हो आप सभी लोग? हमें पूरी पूरी उम्मीद है कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। एक बार पुनः आप सभी लोगों का दीपक लक्ष्य एजुकेशनल चैनल के ऊपर हार्दिक स्वागत, वंदन और अभिनंदन करते हैं। आज का सत्र हिंदी साहित्य इतिहास के अंतर्गत आलोचना विधा के प्रश्नों से जुड़ा हुआ है। आप में से यदि कोई भी हमारे चैनल के ऊपर पहली बार आया है, पहली बार विजिट किया है, तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा लेना, ताकि आपको भी ऐसी ही महत्वपूर्ण आने वाली कक्षाओं का नोटिफिकेशन मिलता रहे। एक बार आप सभी लोग कक्षा को लाइक, कमेंट कर शेयर कर दीजिए और सेशन को पूरा वॉच करिएगा। हम शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न की। भाषा और समाज ग्रंथ के लेखक का नाम है रामचंद्र शुक्ल, ग्रियर्सन, रामविलास शर्मा, श्याम सुंदर दास। आप सभी लोगों को विद्यार्थियों फटाफट से अपना उत्तर करना है, बताना है भाषा और समाज ग्रंथ के लेखक कौन है। तो यदि विद्यार्थियों आप सभी ने अपना उत्तर चुना है विकल्प सी रामविलास शर्मा, तो बिल्कुल सही आंसर आप लोगों का माना जाएगा। उसके बाद में रामविलास शर्मा जी की अन्य प्रमुख जो आलोचनात्मक रचनाएं कृतियां रही हैं उसे हम लोग देखते हैं। प्रेमचंद 1941 ईस्वी में प्रकाशित है। प्रेमचंद युग 1943 ईस्वी। प्रेमचंद और उनका युग 1952 ईस्वी। प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं, आस्था और सौंदर्य 1961 ईस्वी। ये सभी रचनाएं ऐसी है विद्यार्थियों रामविलास शर्मा जी की जहां से परीक्षा में एक रचना पूछी ही जाती है। फिर आप सभी का अगला क्वेश्चन है रस सिद्धांत स्वरूप विश्लेषण ग्रंथ के लेखक हैं गुलाब राय, डॉक्टर आनंद प्रकाश दीक्षित, डॉक्टर रामानंद तिवारी, डॉक्टर निर्मला जैन। क्या होगा इस प्रश्न का जवाब? रस सिद्धांत स्वरूप और विश्लेषण ग्रंथ किसने लिखा है? तो विद्यार्थियों यदि आप सभी का उत्तर आया है विकल्प बी डॉक्टर आनंद प्रकाश दीक्षित, तो बिल्कुल सही होगा। रस सिद्धांत स्वरूप और विश्लेषण ग्रंथ किसका है? डॉक्टर आनंद प्रकाश दीक्षित जी का। उसके बाद में हम लोग आगे बढ़ चलते हैं। अन्य जो आपने लेखक देखे हैं उनके भी प्रमुख ग्रंथों को हम लोग जान लेते हैं। जैसे कि नवरस, ये बाबू गुलाब राय जी का ग्रंथ है। रस सिद्धांत और सौंदर्य शास्त्र लेखक हैं डॉक्टर निर्मला जैन। पिंजर प्रेम प्रकाशिया के लेखक कौन है? डॉक्टर रामानंद तिवारी जी। हम सभी लोग विद्यार्थियों आगे बढ़ चलेंगे। फिर जो है आप सभी का अगला क्वेश्चन है कौन सी रामविलास शर्मा की इनमें से पुस्तक नहीं है? प्रेमचंद और उनका युग, ये तो है। भाषा और समाज, ये भी रामविलास शर्मा जी की है। आस्था और सौंदर्य, ये भी पुस्तक है। जो नहीं है आपका उत्तर होगा विकल्प बी रस मीमांसा। क्योंकि विद्यार्थियों ये जो रस मीमांसा पुस्तक है इसके लेखक हैं कौन? ये आपके आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की पुस्तक है। कौन सी? रस मीमांसा। और प्रेमचंद और उनका युग, भाषा और समाज तथा आस्था और सौंदर्य, ये सभी रचनाएं किसकी हैं? रामविलास शर्मा जी की। और आपको ये भी जानकारी रहनी चाहिए कि रामविलास शर्मा हिंदी के प्रमुख मार्क्सवादी या इसी को कहते हैं प्रगतिवादी विचारधारा के आलोचक रहे हैं। फिर जो है आप लोगों का अगला क्वेश्चन है रीति काव्य की भूमिका पुस्तक के रचयिता कौन है? सत्यदेव चौधरी, भगीरथ मिश्र, महेंद्र कुमार, डॉक्टर नगेंद्र। तो रीति काव्य की भूमिका बड़ी ही चर्चित पुस्तक है। इसके लेखक कौन है? आपका उत्तर होगा विकल्प डी डॉक्टर नगेंद्र जी। इन्होंने रीतिकाल, रीतिबद्ध काल एवं हिंदी साहित्य के इतिहास का भी क्या किया है? संपादन किया है। किसका? रीतिकाल, रीतिबद्ध काल और हिंदी साहित्य इतिहास का संपादन कार्य किया है। सत्यदेव चौधरी ने हिंदी वाङ्मय का विकास एवं काव्यशास्त्र के परिदृश्य नामक जो है पुस्तक लिखी है। भगीरथ मिश्र ने हिंदी काव्यशास्त्र का इतिहास पुस्तक लिखी है। फिर विद्यार्थियों हम सभी लोग आगे बढ़ चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल की समीक्षा पद्धति से संबंधित कौन सा कथन गलत है? चलिए देखते हैं। समीक्षा में रचनाकारों की विशेषताओं और उनकी अंतः प्रवृत्तियों की तरफ सर्वप्रथम आचार्य शुक्ल ने ही ध्यान
आकृष्ट किया है। तो ये क्या है विद्यार्थियों, आचार्य शुक्ल की समीक्षा पद्धति से संबंधित जो बात है सही है, यानी गलत नहीं है। ये समीक्षा में रचनाकारों की विशेषताओं और उनकी अंतः प्रवृत्तियों की तरफ सर्वप्रथम आचार्य शुक्ल ने ही ध्यान आकृष्ट किया है। फिर जो है आगे के विकल्प को देखेंगे हम लोग, क्या है, उन्होंने आलोचना का ढांचा भारतीय रहने दिया, लेकिन उन्होंने बाह्य रूप और रचना विधान पश्चिम से लिया है। तो इसमें भी क्या है, ये भी कथन शुक्ल जी की आलोचना के विषय में बिल्कुल सही है। फिर आपका अगला कथन है, समीक्षा के सैद्धांतिक मानदंड स्थापना का ऐतिहासिक काम आचार्य शुक्ल ने किया, लेकिन उन सिद्धांतों को व्यावहारिकता के धरातल पर कार्यान्वित करने का गुरुतर उत्तरदायित्व तो उन्होंने भावी समीक्षकों को सौंप दिया। तो है क्या विद्यार्थियों, यही बात जो है आपकी सही नहीं है शुक्ल जी की समीक्षा पद्धति के विषय में, और यही आपका उत्तर है। फिर हम लोग जो है आगे के विकल्प को भी देखेंगे। क्या है इसमें, हिंदी समीक्षा को उन्होंने युगानुरूप नवीनता प्रदान की, ये बात जो है सही है शुक्ल जी की समीक्षा पद्धति के विषय में। उसके बाद में रस मीमांसा सैद्धांतिक समीक्षा संबंधी गोस्वामी तुलसीदास, जायसी ग्रंथावली, भ्रमर गीतसार आदि जो है व्यवहारिक समीक्षा की रचनाएं हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की। आप सभी का अगला क्वेश्चन है, प्रखर साम्यवादी आलोचक हैं डॉक्टर सरनाम सिंह शर्मा अरुण, डॉक्टर देवराज उपाध्याय, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, डॉक्टर रामविलास शर्मा। तो प्रखर साम्यवादी आलोचक कौन है, विकल्प डी आपका उत्तर होगा, रामविलास शर्मा जी। हम लोग बढ़ेंगे आगे, रामविलास शर्मा जी के प्रमुख आलोचनात्मक ग्रंथों को देखते हैं। प्रेमचंद, भारतेंदु युग, निराला, प्रगति और परंपरा, साहित्य और संस्कृत, प्रेमचंद और उनका युग, प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और हिंदी आलोचना, भाषा और समाज, साहित्य, स्थायी मूल और मूल्यांकन, निराला की साहित्य साधना, 3 भाग, हिंदी जाति का साहित्य। ये सभी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं आपके रामविलास शर्मा जी की। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, शैली वैज्ञानिक आलोचना पद्धति कथ्य के बजाय किस पर बल देती है, अलंकारिकता पर, छंद योजना पर, भाव या रस पर, रूप या शिल्प पर। तो शैली वैज्ञानिक आलोचना पद्धति जो है कथ्य के बजाय रूप या शिल्प के ऊपर बल देती है। शैली विज्ञान जो है 2 शब्दों से मिलकर बना है, शैली और विज्ञान, जिसका शाब्दिक अर्थ है शैली का विज्ञान, अर्थात जिस विज्ञान में शैली का वैज्ञानिक एवं व्यवस्थित रूप से अध्ययन किया जाए वो शैली विज्ञान है। शैली विज्ञान भाषा विज्ञान और साहित्य शास्त्र दोनों की सहायता लेता हुआ भी दोनों से अलग स्वतंत्र विज्ञान है। फिर हम लोग आगे बढ़ चलते हैं। आप सभी का अगला क्वेश्चन है, केदार छायावादोत्तर कविता के सुमित्रानंदन पंत हैं, यह कथन किस आलोचक का है, नंद दुलारे वाजपेयी, डॉक्टर नगेंद्र, बच्चन सिंह, रामस्वरूप चतुर्वेदी। तो केदार छायावादोत्तर कविता के सुमित्रानंदन पंत हैं, ये कथन है प्रसिद्ध आलोचक डॉक्टर बच्चन सिंह जी का। फिर हम लोग जो है आगे बढ़ेंगे, केदारनाथ अग्रवाल जी की प्रमुख रचनाओं को देखते हैं, जैसे कि युग की गंगा, नींद के बादल, फूल नहीं रंग बोलते हैं, गुल मेहंदी, अपूर्वा, आत्मगंध, हे मेरी तुम, मार प्यार की थापे। केदारनाथ अग्रवाल काव्य यात्रा के आरंभिक दौर में यानी अपने आरंभिक चरण में बालेंद्र उपनाम से लिखा करते थे। बालेंद्र इनका क्या है, उपनाम है। फिर उसके बाद में हम सभी लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है, कौन सा नहीं है, रंग दर्शन नेमिचंद्र जैन की रचना है, सही है।
प्रगति और परंपरा रामविलास शर्मा की रचना है, सही है। साहित्य सहचर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने लिखा है, सही है। जो गलत है आपका उत्तर होगा विकल्प बी, रस सिद्धांत। ये जो है पुस्तक रामचंद्र शुक्ल जी की नहीं है। फिर हम लोग आगे देखते हैं, जो आपने पुस्तक देखी है रस सिद्धांत विद्यार्थियों, तो इसके लेखक कौन है? डॉक्टर नगेंद्र जी। और बाकी सारी रचनाओं को अभी आपने ऊपर देखा ही है कौन सी किसकी है। फिर जो है हम लोग आगे बढ़ेंगे। आपका क्वेश्चन है, बाबू श्याम सुंदर दास किस रूप में प्रसिद्ध हैं? प्रयोगवादी कवि, व्यंग लेखक, छायावादी कवि, आलोचक। तो बाबू श्याम सुंदर दास किस रूप में प्रसिद्ध हैं? विकल्प डी आपका उत्तर होगा, आलोचक के रूप में। इनकी प्रसिद्ध आलोचनात्मक कृतियां हैं, जैसे कि कबीर ग्रंथावली, हिंदी कोविद रत्नमाला, हिंदी भाषा और साहित्य, हिंदी भाषा का विकास। फिर विद्यार्थियों हम लोग बढ़ चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्या है आपका क्वेश्चन? काव्य संसार के प्रति कवि की भाव प्रधान मानसिक प्रतिक्रियाओं की कल्पना के ढांचे में ढली हुई श्रेय की प्रेम रूपा प्रभावोत्पादक अभिव्यक्ति है। काव्य की यह परिभाषा देने वाले विद्वान हैं बाबू श्याम सुंदर दास, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बाबू गुलाब राय, जयशंकर प्रसाद। तो ये कथन किसका है विद्यार्थियों? बाबू गुलाब राय जी का। क्या कहते हैं गुलाब राय जी? काव्य संसार के प्रति कवि की भाव प्रधान मानसिक प्रतिक्रियाओं की कल्पना की ढांचे में ढली हुई श्रेय की प्रेम रूपा प्रभावोत्पादक अभिव्यक्ति है। फिर हम सभी लोग विद्यार्थियों आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में जो है बाबू गुलाब राय जी के ग्रंथों को देखते हैं, रचनाओं को। इनके आलोचनात्मक ग्रंथ हैं, जैसे कि नवरस, हिंदी साहित्य का सुबोध इतिहास, हिंदी नाट्य विमर्श सिद्धांत और अध्ययन। हम सभी लोग बढ़ चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। फिर आपका प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ के लेखक रामविलास शर्मा जी नहीं हैं? कविता के नए प्रतिमान, भाषा और समाज, नई कविता और अस्तित्ववाद, भारत में अंग्रेजी राज और मार्क्सवाद। तो जो नहीं ग्रंथ है इनमें से रामविलास शर्मा जी का, उसका नाम है विकल्प ए, कविता के नए प्रतिमान। और बाकी ये सारे ग्रंथ जो है आपके रामविलास शर्मा जी के हैं। आगे बढ़ेंगे। जो आपने रचना देखी है कविता के नए प्रतिमान, इसके लेखक कौन है? तो ये है पुस्तक जो है आपके डॉक्टर नामवर सिंह जी की। फिर भाषा और समाज, नई कविता और अस्तित्ववाद, भारत में अंग्रेजी राज और मार्क्सवाद, ये सभी रचनाएं रामविलास शर्मा जी की हैं। आप सभी का अगला क्वेश्चन है, हिंदी आलोचना में शुक्ल जी की चिंतनात्मक मान्यताओं को सबसे प्रबल समर्थन किसने दिया? डॉक्टर नगेंद्र, मुक्तिबोध, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, रामविलास शर्मा। तो हिंदी आलोचना के क्षेत्र में शुक्ल जी की चिंतनात्मक मान्यताओं को सबसे प्रबल समर्थन जो है पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी ने प्रदान किया था, जबकि डॉक्टर नगेंद्र, मुक्तिबोध, रामविलास शर्मा ये जो है शुक्ल जी की मान्यताओं का प्रबल समर्थन नहीं करते थे। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी रचना शिवदान सिंह चौहान जी की नहीं है? हिंदी साहित्य की जनवादी परंपरा ये रचना है शिवदान जी की, जनांतिक भी है। प्रेमचंद, इसमें पूछा जा रहा है प्रश्न में कौन सी रचना है, तो निम्नलिखित में से जो रचना शिवदान सिंह चौहान जी की है उसका नाम क्या है? विकल्प डी, हिंदी साहित्य के 80 वर्ष। और ये बड़ी ही महत्वपूर्ण आलोचना की पुस्तक है आपके शिवदान सिंह चौहान जी की। और ये जो रचना है हिंदी साहित्य के 80 वर्ष, इसका प्रकाशन कब होता है? 1954 ईस्वी में। हम लोग जो है अन्य रचनाकारों की रचनाओं को देखते हैं, जैसे कि हिंदी साहित्य की जनवादी परंपरा, प्रकाशन है 1953 ईस्वी। लेखक कौन है? प्रकाश चंद्र गुप्त जी। जनांतिक प्रकाशन है 1981 ईस्वी। लेखक कौन है इसके? नेमिचंद्र जैन जी। फिर जो है प्रेमचंद विरासत का सवाल, प्रकाशन है 1981 ईस्वी और लेखक कौन है? शिव कुमार मिश्र जी। उसके बाद में आपका अगला प्रश्न है, आधुनिक काल में हिंदी गद्य का विकास सबसे प्रधान साहित्यिक घटना है। कथन किस आलोचक का है? रामचंद्र शुक्ल,
डॉक्टर नगेंद्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामविलास शर्मा। तो ये कथन है किसका विद्यार्थियों? विकल्प ए आपके आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का, जिसमें वो क्या कहते हैं, आधुनिक काल में गद्य का विकास सबसे प्रधान साहित्यिक घटना है। फिर जो है उसके बाद में रामविलास शर्मा जी क्या बताते हैं? इन्होंने लिखा है, नवजागरण या हिंदी नवजागरण राष्ट्रीय स्वाधीनता का सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक आंदोलन है जिसका मुख्य स्वर साम्राज्यवादी विरोधी और सामंतवाद विरोधी है। हम सभी लोग विद्यार्थियों अगले क्वेश्चन को देखते हैं। कहानी नई कहानी पुस्तक के लेखक हैं देवी शंकर अवस्थी, राजेंद्र यादव, नामवर सिंह, सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अग्गे। तो कहानी नई कहानी पुस्तक के लेखक इनमें से कौन है विद्यार्थियों? तो आपका उत्तर होगा विकल्प सी, डॉक्टर नामवर सिंह। इसके अतिरिक्त भी जो है इन्होंने महत्वपूर्ण रचनाएं लिखने का काम हिंदी जगत में किया है, जैसे कि इतिहास और आलोचना, आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियाँ, कविता के नए प्रतिमान, वाद विवाद संवाद, छायावाद, हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योग। ये सभी रचनाएं किसकी हैं? आपके नामवर सिंह जी की। फिर जो है देवी शंकर अवस्थी जी की रचनाएं हैं, जैसे कि भक्ति का संदर्भ, विवेक के रंग, आलोचना और आलोचना, रचना और आलोचना, नई कहानी, संदर्भ और प्रकृति, आलोचना का द्वंद्व। हम सभी लोग विद्यार्थियों बढ़ेंगे। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। हिंदी कहानी, संदर्भ और प्रकृति, आलोचना पुस्तक के लेखक हैं देवी शंकर अवस्थी, नामवर सिंह, राजेंद्र यादव, मधुरेश। तो हिंदी कहानी, संदर्भ और प्रकृति, आलोचना पुस्तक के लेखक कौन है? आपका उत्तर होगा विकल्प ए, देवी शंकर अवस्थी जी। देवी शंकर माफ करिएगा, अवस्थी जी की अन्य आलोचनात्मक जो है पुस्तकें हैं, जैसे कि ग्राम भक्ति का संदर्भ, विवेक के रंग, आलोचना और आलोचना, रचना और आलोचना, आलोचना का द्वंद्व। फिर उसके बाद में आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पुस्तकों में से लक्ष्मीकांत वर्मा की लिखी पुस्तक कौन सी है? कविता के नए प्रतिमान, नई कविता के प्रतिमान, नई कविता स्वरूप और समस्याएं, कविता से साक्षात्कार। तो विद्यार्थियों इनमें से जो रचना है लक्ष्मीकांत वर्मा जी की, उसका नाम क्या है? विकल्प बी, नई कविता के प्रतिमान। आगे बढ़ते हैं हम लोग। जो अन्य पुस्तकें आप लोग देखे हैं विकल्प में, उसको भी हम लोग जानेंगे, जैसे कि कविता के नए प्रतिमान नामवर सिंह जी ने लिखा है, नई कविता स्वरूप और समस्याएं, लेखक हैं जगदीश गुप्त जी, और कविता से साक्षात्कार ये पुस्तक किसकी है? आपके मलयज जी की। हम लोग बढ़ चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन स्वच्छंदतावादी आलोचक के रूप में प्रसिद्ध हैं? रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, नंद दुलारे वाजपेयी, रामविलास शर्मा। तो जिनकी ख्याति है हिंदी में स्वच्छंदतावादी आलोचक के रूप में, उनका नाम क्या है? विकल्प बी, नंद दुलारे वाजपेयी जी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ऐतिहासिक, सांस्कृतिक चेतना संपन्न ये मानवतावादी आलोचक हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने आलोचना के क्षेत्र में विरुद्धों का सामंजस्य सिद्धांत का प्रवर्तन किया है। रामविलास शर्मा मार्क्सवादी या प्रगतिवादी आलोचक माने जाते हैं। फिर जो है हम लोग आगे बढ़ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, उर्वशी पर लिखी गई किसकी समीक्षा से विवाद उत्पन्न हो गया था? नेमिचंद्र जैन, भारत भूषण अग्रवाल, धर्मवीर भारती, भागवत शरण उपाध्याय। तो उर्वशी रचना पर लिखी गई जिस समीक्षा से जिनकी विवाद उत्पन्न हो गया था, उनका नाम क्या है? विकल्प डी, भागवत शरण उपाध्याय। उर्वशी महाकाव्य के लेखक कौन है? तो आप जानते हैं रामधारी सिंह दिनकर की रचना है, और इस महाकाव्य के लिए दिनकर जी को 1972 ईस्वी में भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया था। आगे बढ़ेंगे हम सभी लोग विद्यार्थियों। अगला आपका क्वेश्चन है,
रामविलास शर्मा कृत महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण रचना का प्रकाशन काल है 1965, 1982, 1977, 1972। तो रचना का नाम है महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण। लेखक इसके हैं रामविलास शर्मा जी। और प्रकाशन कब होता है? तो आपका उत्तर होगा विकल्प बी 1977 ईस्वी में। उसके उपरांत विद्यार्थियों हम लोग जो है रामविलास शर्मा जी की अन्य आलोचनात्मक पुस्तक और उनके प्रकाशन को देखेंगे, जैसे कि प्रेमचंद 1941 ईस्वी, भारतेंदु युग 1943 ईस्वी, निराला 1946 ईस्वी, प्रगति और परंपरा 1949 ईस्वी, साहित्य और संस्कृत 1949 ईस्वी, प्रेमचंद और उनका युग 1952 ईस्वी, प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं इत्यादि। उसके बाद में विद्यार्थियों आप लोगों का अगला क्वेश्चन है, कवि कर्म और काव्य भाषा किस आलोचक की समीक्षा कृति है? मलयज, रामस्वरूप चतुर्वेदी, परमानंद श्रीवास्तव, प्रभाकर श्रोत्री। तो कवि कर्म और काव्य भाषा ये जो आलोचना कृति है किसकी है? आपका उत्तर होगा विकल्प सी परमानंद श्रीवास्तव जी की। फिर जो है हम सभी लोग परमानंद श्रीवास्तव जी की अन्य आलोचनात्मक कृतियों को देखेंगे, जैसे कि नई कविता का परिप्रेक्ष्य 1968 ईस्वी, हिंदी कहानी की रचना प्रक्रिया 1965 ईस्वी, उपन्यास का यथार्थ और रचनात्मक भाषा 1976 ईस्वी, समकालीन कविता का व्याकरण 1980 ईस्वी, शब्द और मनुष्य 1988 ईस्वी, कविता का अर्थात 1999 ईस्वी। फिर उसके साथ में अब हम लोग देखेंगे मलयज जी की आलोचना कृतियों को। कौन कौन सी लिखी हैं? कविता से साक्षात्कार, संवाद और एकालाप। उसके बाद रामस्वरूप चतुर्वेदी जी की रचनाएं हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल आलोचना का अर्थ और अर्थ की आलोचना, आधुनिक कविता यात्रा, तार सप्तक से गद्य कविता, कविता का पक्ष, कामायनी का पुनर्मूल्यांकन। ये सभी किसकी हैं? रामस्वरूप चतुर्वेदी जी की। फिर जो है प्रभाकर श्रोत्री जी की रचनाएं हैं, कविता की तीसरी आंख बहुत ही महत्वपूर्ण रचना, संवाद, रचना एक यातना है, सौंदर्य का तात्पर्य। हम सभी लोग विद्यार्थियों प्रस्थान करेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। फिर आपका प्रश्न है, प्रश्न तो बहुत बड़ा है ये, लेकिन फिर भी हम लोग देखते हैं इसको। यानी क्या है, एक तरफ हैं आलोचना ग्रंथ और दूसरी तरफ हैं उनके लेखक। तो हम लोगों को सबसे पहले क्या है, सूची 1 का सूची 2 में मिलान करना है और उसके बाद में नीचे दिए गए कूट के अनुसार उत्तर देना होगा। तो पहली रचना का नाम क्या है? कामायनी एक पुनर्विचार। तो इसके लेखक कौन है विद्यार्थियों? तो ये रचना है गजानन माधव मुक्तिबोध जी की कामायनी एक पुनर्विचार। फिर आपकी रचना कौन सी है? अधूरे साक्षात्कार। तो अधूरे साक्षात्कार ये रचना किसकी है विद्यार्थियों? आपके नेमिचंद्र जैन जी की। उसके बाद में है विकल्प सी में इतिहास और आलोचना। ये पुस्तक किसकी है? डॉक्टर नामवर सिंह जी की इतिहास और आलोचना। फिर नीचे के विकल्प को देखते हैं, प्रेमचंद और उनका युग। ये रचना किसकी है? प्रेमचंद और उनका युग। तो इसको जो है लिखा है आपके डॉक्टर रामविलास शर्मा जी ने। तो इसमें विद्यार्थियों जो आपका उत्तर होगा कूट के रूप में सही विकल्प ए आपका आंसर इस प्रश्न के जवाब के लिए बिल्कुल ही राइट माना जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आप सभी ने देख ही लिया ये रचनाएं किसकी हैं। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन को देखेंगे। ये भी क्वेश्चन जो है आपका बहुत ही बड़ा है, इसलिए हम लोग आधा आधा करके देखते हैं। यानी क्या है, एक तरफ हैं आलोचक और दूसरी तरफ हैं आलोचना की रचनाएं। सूची 1 को सूची 2 में यहाँ भी हम लोगों को क्या करना है? मिलान करना है। तो सबसे पहले हैं लक्ष्मीकांत वर्मा। लक्ष्मीकांत वर्मा जी की रचना का नाम क्या है? नई कविता के प्रतिमान। यानी ए के लिए 2 आपका
विकल्प सही होगा। फिर हैं राम स्वरूप चतुर्वेदी जी। क्या करते हैं हम लोग, थोड़ा इसको बढ़ा लेते हैं, आ जाएं ये सारे विकल्प इसी में। फिर से देखते हैं हम लोग एक बार। लक्ष्मीकांत वर्मा की रचना का नाम क्या है, नई कविता के प्रतिमान। उसके बाद राम स्वरूप चतुर्वेदी जी की रचना का नाम क्या है, कामायनी एक पुनर्मूल्यांकन। फिर हैं आपके शिवदान सिंह चौहान जी। शिवदान सिंह चौहान की रचना कौन सी है इनमें से विद्यार्थियों, तो वो है आपका उत्तर होगा हिंदी साहित्य के 80 वर्ष, यानी 5 नंबर सही होगा। फिर उसके बाद में है शिव कुमार मिश्र जी। शिव कुमार मिश्र की रचना का नाम क्या है, भक्ति काव्य और लोक जीवन, यानी विकल्प ए इसमें सही होगा। तो आपने देख ही लिया, लक्ष्मीकांत वर्मा की रचना का नाम क्या है, कविता नई कविता के प्रतिमान। राम स्वरूप चतुर्वेदी की रचना है कामायनी का पुनर्मूल्यांकन। शिवदान सिंह चौहान की रचना है हिंदी साहित्य के 80 वर्ष। और शिव कुमार मिश्र जी की रचना कौन सी है, भक्ति काव्य और लोक जीवन। अब हम लोग आगे बढ़ चलेंगे और देख लेते हैं कौन सा कूट इसका सही होगा। तो वो है आपका कौन सा, विकल्प ए आपका राइट आंसर इस प्रश्न के लिए माना जाएगा। और उसके साथ में अन्य एक रचना लगी है, नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र। इसके लेखक कौन है, गजानन माधव मुक्तिबोध जी। नई कविता के प्रतिमान लक्ष्मीकांत वर्मा, अभी आपने देखा कामायनी का पुनर्मूल्यांकन राम स्वरूप चतुर्वेदी। हिंदी साहित्य के 80 वर्ष शिवदान सिंह चौहान, भक्ति काव्य और लोक जीवन शिव कुमार मिश्र। इन सभी रचनाओं को आपने देखा कौन सी किसकी है, और ये सभी रचनाएं जो हैं आलोचना की हैं, जो कि हिंदी साहित्य की महत्वपूर्ण रचनाएं मानी जाती हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज के इस बड़े ही महत्वपूर्ण सेशन को हम यहीं पर समाप्त करते हैं, जिसके अंतर्गत आप सभी लोगों ने हिंदी साहित्य इतिहास की बड़ी ही महत्वपूर्ण विधा आलोचना से जुड़े हुए प्रश्नों के वैकल्पिक श्रृंखला को देखा, जाना, समझा। हमें पूरी उम्मीद है कि यह सेशन आपको पसंद आएगा और ये प्रश्न आप सभी की आने वाली विभिन्न परीक्षाओं में अवश्य लाभदायक सिद्ध होंगे। कक्षा को लाइक कमेंट करिए, शेयर मारिए और अपने अधिकतम साथी मित्रों, दोस्तों, घर परिवार सभी को हमारे चैनल से जोड़ते रहिएगा। यही आपका प्यार जो होता है हमारे लिए ऊर्जा प्रदान करता है, जिसके कारण हम आप सभी लोगों को लगातार कक्षाएं दे पा रहे हैं। मिलेंगे आप सभी लोगों को फिर अगले सेशन में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय, शुभ रात्रि आप सभी लोगों को विद्यार्थियों।